देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है। भारत दुनिया के कई देशों को कई वस्तुएं एक्सपोर्ट करता है। इसी बीच जब से अमेरिका में ट्रंप सरकार आई है, तब से अमेरिका की व्यापार नीति में बदलाव साफ साफ नजर आ रहे हैं और इसका प्रभाव भी कई देशों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी बीच रिसर्च थिंक टैंक GRI के अनुसार अमेरिका द्वारा पारस्परिक शुल्क लगाए जाने का असर भारत की कृषि के लिए झटका साबित हो सकता है। इसे व्यापारिक चुनौती भी बताया जा रहा है और किसानों की आजीविका पर प्रहार भी। सबसे पहले ये जानिए कि भारत के साथ अमेरिका का द्विपक्षीय कृषि व्यापार कितने का है। तो इसका जवाब है $8 अरब। इसमें भारत अमेरिका को जहां चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, काली मिर्च आदि एक्सपोर्ट करता है, तो वहीं अमेरिका भारत को बादाम, दाल, अखरोट, पिस्ता, सेब निर्यात करता है। अब नए अमेरिकी पारस्परिक शुल्क के तहत भारत को अमेरिका से गेहूं, मक्का, दालें, मांस, दुग्ध उत्पाद आदि इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जिसका सीधा असर किसानों की आय को भारत में प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही इसे देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बताया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत में किसानों के पास औसतन 1 हेक्टेयर जमीन होती है। भारत में 1 क्विंटल चावल का उत्पादन लागत 4000 से 5000 के बीच हो सकता है, जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में 1 क्विंटल चावल की उत्पादन लागत 10.55 से 127 अमेरिकी डॉलर के बीच होने का दावा किया जाता है। ऐसे में फर्क साफ है और ऐसे ही आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय किसान लागत के मामले में अमेरिकी किसान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। साथ ही उदाहरण के तौर पर घी को भी लिया जा सकता है। जैसे कि भारत में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अमेरिका के 38.29% शुल्क लागू होने से 600 रुपए लीटर वाला घी 760 रुपए का हो जाता है और ये 160 रुपए सीधे अमेरिका MNC कंपनियों के पास चला जाएगा। ऐसे में गेहूं और धान के बाजार अमेरिका मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए खोल दिए जाएं, तो भारत में किसानों की आय पर गंभीर समस्या आ सकने के अनुमान लगाए जा सकते हैं। ऐसे में अमेरिका की ट्रंप सरकार द्वारा भारत पर पारस्परिक शुल्क लगाए जाने को भारतीय किसानों के लिए झटका बताया जा रहा है।